ठीक है। तो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, ये तो आप मुख्तलिफ टेंसेस में पढ़ते ही आ रहे हैं कि जब प्रोनाउन सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होगा तो ये अल्फाज इस्तेमाल होंगे ज़रूरत के मुताबिक, जब प्रोनाउन ऑब्जेक्ट में मौजूद होगा तो ज़रूरत के मुताबिक ये अल्फाज होंगे। ऑब्जेक्ट में मी नहीं आ सकता, सब्जेक्ट में आई नहीं, ऑब्जेक्ट में आई नहीं आ सकता और सब्जेक्ट में मी नहीं आ सकता। यू चूँकि एक ही है तो उसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता, और इसके लिए जो है वो सब्जेक्ट में हिम नहीं आ सकता और ऑब्जेक्ट में ही नहीं आ सकता। तो ये आप पढ़ते रहेंगे और पढ़ते आ रहे हैं, तो इनकी इतनी ज़्यादा हम बात करेंगे इसके पॉजिटिव केस की। इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं इम्पॉर्टेंट जो आपको बताना ज़रूरी है। देखिए, दो तरह के इसमें पॉजिटिव दे रखे हैं, माय, माइन, योर, योर्स, हिज एक ही है, हर, हर्स, देयर, देयर्स। तो इनमें फ़र्क क्या है दोनों में? माय और माइन में क्या फ़र्क है, योर और योर्स में क्या फ़र्क है, हर और हर्स में क्या फ़र्क है, देम और देयर्स में क्या फ़र्क है। ठीक है, ये जो पहली वाली लाइन है पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। जो ऊपर वाली लाइन है, इनके बाद जो है वो सबके बाद नाउन ज़रूर आएगा, प्लस नाउन। ठीक है, जैसे दिस इज़ माई शर्ट, अब माई आया तो शर्ट आ गया। योर बुक, हिज कार, देयर हाउस। तो इनके साथ जो है वो जो पहली लाइन है उनके साथ नाउन ज़रूर आएगा, ये अकेले कभी इस्तेमाल नहीं होंगे। सिर्फ माय पे बात ख़त्म नहीं होगी, माय के साथ कोई ना कोई नाउन ज़रूर मिलेगा। तो ये भी कॉमनली आप हुज पेन इज़ दिस, इट इज़ माइन। ये किसका पेन है या ये पेन किसका है? इट इज़ माइन, ये मेरा है। ठीक है, माइन पेन नहीं आएगा, माइन बुक नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। ये माइन हमेशा अकेला आएगा। माय के साथ तो पेन आ सकता था, इट इज़ माय पेन और इट इज़ माइन। इसी तरीके से that friend of yours is not a good boy। वो जो तुम्हारा दोस्त है, वो दोस्त जो तुम्हारा, वो अच्छा लड़का नहीं है। तो that friend of yours, योर्स के बाद फ्रेंड नहीं आया, योर्स के साथ फ्रेंड नहीं आया। ठीक है, दैट फ्रेंड ऑफ योर्स इज़ नॉट अ गुड बॉय। समझ गए आप? तो इसी तरह से आप हर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट फ्रेंड ऑफ हर्स, दैट फ्रेंड ऑफ माइन, या कोई भी और सेंटेंसेस इसमें आप अपने तौर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बस फ़र्क इतना है कि जो पहली वाली हमने लाइन लिखी थी, माय, योर, हिज, हर, देयर, उनके साथ तो नाउन आएगा और ज़रूर आएगा, वो अकेले इस्तेमाल नहीं हो सकते। और जो नीचे हमने लाइन में पॉजिटिव केसेस लिखे थे, उनके साथ जो है वो नाउन कोई भी नहीं आएगा, वो अकेले इस्तेमाल होंगे। ठीक है, अब जो हम आते हैं इनकी तरतीब की तरफ। कभी कभार ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा प्रोनाउन इस्तेमाल हो जाते हैं, तो हमेशा याद रखिए अगर एक से ज़्यादा प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहे हैं तो तरतीब ये होगी, यू, ही एंड आई। ठीक है,
सबसे पहले अगर एक से ज़्यादा हैं प्रोनाउन एक ही सेंटेंस में, तो सॉरी मैंने एंड नहीं लगाया यहाँ पर, एंड भी आता है आखिर में ना, आखिर में एंड आएगा। यू एंड ही, यू एंड आई, तो यू सबसे पहले आएगा। और अगर साथ में सिर्फ सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन पहले आएगा और फर्स्ट पर्सन सबसे आखिर में आएगा। ये याद रखिएगा, समझ गए बात। अगर एक से ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं तो यू, ही एंड आई, अगर तीन तीन इस्तेमाल हो रहे हैं सेंटेंस एक ही सेंटेंस में ये तीनों प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहे हैं सब्जेक्ट के तौर पे, तो आप सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और आखिर में फर्स्ट पर्सन लिखेंगे। इनकी तरतीब हमेशा ये होगी। और अगर तीन नहीं है, दो हैं, तीनों पर्सन में से दो पर्सन हैं, तो फिर भी सेकंड पर्सन सबसे पहले रहेगा। और अगर दूसरा थर्ड पर्सन है तो वो बाद में आएगा, अगर दूसरा फर्स्ट पर्सन है तो वो बाद में आएगा। सेंटेंस सिंपल सा भी कोई बना सकते हैं, यू, ही एंड आई आर वेरी गुड फ्रेंड्स। ठीक है, यू एंड ही आर वेरी गुड फ्रेंड्स, यू एंड आई आर वेरी गुड फ्रेंड्स। तो कोई भी जो है ना वो सेंटेंस बना सकते हैं।